हाय एवरीवन, ये इस चैनल का थर्ड वीडियो है और दिस इज़ अबाउट द कीवर्ड्स ऑफ प्रिएम्बल. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ओके, सो मुझे लगा इस पर एक सेपरेट वीडियो मुझे बनाना चाहिए. तो हेयर इज़ दैट वीडियो. एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कीवर्ड, दैट इज़ सॉवरेन. ठीक है, दिस टर्म सिग्निफाइज दैट इंडिया इज़ अ सॉवरेन स्टेट दैट इज़ नीदर अ डिपेंडेंट नॉर अ डोमिनियन ऑफ द अदर. यहाँ पे डिपेंडेंट का मतलब क्या है कि हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, हम अपने डिसीजंस के लिए किसी और को नहीं देखते हैं. ठीक है, कि अगर यूएस से हमें कहेगा दैट टाइम वी विल टेक एन डिसीजन. ओके, एंड नॉर अ डोमिनियन, हम पर कोई रूल भी नहीं करता है. सो इफ़ इंडिया वांट्स टू बाय सम वेपन्स फ्रॉम रशिया, तो वो ईजिली कर सकता है, उसको किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है. अगर इंडिया किसी को फाइनेंशियल एड देना चाहता है, अ कंट्री लाइक श्रीलंका, सपोज हम श्रीलंका को फाइनेंशियल एड देना चाहते हैं, तो हम दे सकते हैं, उसमें हमें कोई भी रोक टोक करने वाला नहीं है. वी आर अ सॉवरेन स्टेट. नो फॉरेन फोर्स, कोई भी बाहरी ताकत, हैज़ द सोल अथॉरिटी टू इम्पोज इट्स विल ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. हमारी गवर्नमेंट पे, हमारी इंडिया पे किसी और का अथॉरिटी नहीं है, या फिर हमारी डिसीजन मेकिंग में कोई और नहीं आ सकता. ओके, द सेकेंड कीवर्ड वी हैव इज़ सोशलिस्ट. ठीक है, अब देखो जो वेल्थ होती है वो सोसाइटी जनरेट करती है, राइट. वेल्थ इज़ जनरेटेड सोशली हम सब मिलके करते हैं उसको जनरेट. और हम क्या करते हैं, हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं. एक सर्टेन अमाउंट हम टैक्स पे करते हैं. जैसे आजकल बहुत मीम्स ही बनती हैं इसके जिसके रिगार्डिंग. तो हम टैक्स पे करते हैं. टैक्स पे करने के बाद गवर्नमेंट उस मनी को यूज़ करके आपके लिए हॉस्पिटल्स बनवाती है, स्कूल्स बनवाती है ना, हाईवेज़ बनवाती है, मतलब हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है. तो ये एक तरीका है सोशल और इकोनॉमिक गैप को कम करने का. कैसे? सपोज अ पर्सन इज़ वेरी मच वेल्दी, तो ही और शी कैन अफोर्ड अ प्राइवेट ट्रीटमेंट, राइट. बट जो एक इकोनॉमिकली बैकवर्ड पर्सन है वो ये सब चीज़ें नहीं कर सकता. वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में उनका इलाज नहीं करा सकता, राइट. तो उसके लिए हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, हम गवर्नमेंट स्कूल्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स यूज़ करते हैं, राइट. तो ये जो ब्रिज है बहुत ज़्यादा अपर क्लास और बहुत ज़्यादा लोअर क्लास के बीच में, ये उसको मैनेज करने का काम करता है. तो हमारी जो कंट्री है दैट इज़ अ सोशलिस्ट कंट्री. हमारे यहाँ पे लोगों के हित में काम किया जाता है. जो गवर्नमेंट होती है वो लोगों के लिए है. ठीक है, लोगों से भी है और लोगों के लिए भी है, और ये हमारे फेवर में काम करते हैं. अ कोऑपरेटिव सिस्टम, सारे लोग साथ में आके कोऑपरेटिव सिस्टम में काम करते हैं, हैज़ ऑल्सो बीन यूज टू डिनोट सोशलिज्म, जिससे सोशलिज्म को बढ़ावा मिलता है. इन विच ईच मेंबर ऑफ सोसाइटी ओन्स अ पीस ऑफ कम्युनल रिसोर्सेज. ये सारे आपके कम्युनल रिसोर्सेज हैं और आप हर इंसान इनको यूज़ कर सकता है. ओके, पूरी सोसाइटी उसको ओन करती है. दिस वॉज द सेकेंड कीवर्ड ऑफ प्रिएम्बल. द थर्ड कीवर्ड वी हैव इन द प्रिएम्बल इज सेकुलरिज्म. सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है? The word refers to the Indian government's treatment of all religions as equal in terms of respect, protection and assistance. इसको हम easier language में भी लिख सकते हैं, जो आपकी बुक में दिया हुआ है. I will read that. Citizens have complete freedom to follow any religion. मतलब आप किसी भी religion को follow कर सकते हो, वो आपकी complete freedom है. But there is no official religion. पर state का कोई official religion नहीं है. ऐसा नहीं है कि जो मेजॉरिटी में यहाँ पे रिलीजन है वही इस कंट्री का रिलीजन है. नो, इंडिया एज अ सेकुलर स्टेट, यहाँ पे हर रिलीजन को डिफेंड किया जाएगा और यहाँ पे ये किसी रिलीजन पे बेस्ड नहीं होगी कंट्री. ठीक है, और ये वर्ड पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था. इट वॉज एडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इनैक्टेड इन 1976, इंक्लूडेड इन द प्रियम्बल. तो ये वर्ड, सेकुलर वर्ड, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद प्रियम्बल में ऐड किया गया था. अवर नेक्स्ट कीवर्ड इज़ डेमोक्रेटिक. ये वर्ड सिग्निफाई करता है कि जो इलेक्शंस होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है इलेक्शंस में, हमारा नेक्स्ट कीवर्ड है डेमोक्रेटिक. और इसका मतलब क्या है, आई विल एक्सप्लेन इट इन अ वेरी सिंपलर मैनर. और ये हमारा सिविक्स का पहला चैप्टर भी है जिसमें हमने पूरा डेमोक्रेसी समझा था, वाई डेमोक्रेसी एंड व्हाट इज़ डेमोक्रेसी. तो इस वर्ड को हमने ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है. तो आई विल टेक द डेफिनेशन फ्रॉम द बुक ओनली. दैट सेज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल एन्जॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स. आप सबके पास इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हैं. ठीक है, आप इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, आपके वोट की सबकी सेम वैल्यू होती है. इलेक्ट देयर रूलर्स, हम अपने रूलर्स को इलेक्ट करते हैं. एंड होल्ड देम अकाउंटेबल, और हम उन्हें अकाउंटेबल भी ठहराते हैं उनके कामों के लिए. द गवर्नमेंट इज़ रन अकॉर्डिंग टू सम बेसिक रूल्स, और उन बेसिक रूल्स को क्या कहते हैं?
द सेट ऑफ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है? द टर्म डेमोक्रेटिक इज यूज्ड इन द प्रीएम्बल, ब्रॉडली रेफरिंग टू द पॉलिटिकल एंड सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी. और ये हम ऑलरेडी पहले चैप्टर्स में कवर कर चुके हैं. सो द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज रिपब्लिक. दैट सेज जो हमारे स्टेट का हेड होगा, हु इज़ द हेड ऑफ द स्टेट? प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया. प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड ही इज इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट. ठीक है, द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन एंड नॉट अ हेरिडेटरी पोजिशन. ये कोई हेरिडेटरी पोजिशन नहीं है कि पहले जो अभी करंट वो हैं प्रेसिडेंट है और लेटर जो प्रेसिडेंट बनेंगे वो उनके घर के होंगे या फिर उनके बेटे होंगे. इट इज़ नॉट हेरिडेटरी पोजीशन. तो यहाँ पे एक इलेक्टेड हेड है और यही डिफाइन करता है रिपब्लिक को. जब हम कहते हैं कि कोई कंट्री रिपब्लिक है तो हमें समझ जाना चाहिए कि वहाँ का जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड है. ठीक है, एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग अबाउट प्रेसिडेंट. ही इज़ द वेरी फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया. ही इज़ कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया. The another term we have is justice. In the interest of social justice, discrimination based on birth, caste, color, sex or religion should be eradicated. Eradicated मतलब बिल्कुल हटा देना चाहिए. All people should have equal access to public appointment opportunities to achieve this goal. ठीक है, और हर इंसान के पास equal access होना चाहिए. बुक की डेफिनेशन अगर हम पढ़ें, citizens cannot be discriminated on the grounds of caste, religion and gender. सोशल इनक्वालिटीज़ हैव टू बी रिड्यूस्ड. उन्हें हमें रिड्यूस करना है. गवर्नमेंट शुड वर्क मोर फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल. गवर्नमेंट को लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए, स्पेशली ऑफ द डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स, और मेनली उनके लिए काम करना चाहिए. ओके, द गवर्नमेंट्स फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी पीपल्स कॉमन गुड. हमें सबका ध्यान रखना है. द नेक्स्ट की वर्ड वी हैव इज इक्वालिटी. और ये नाम से ही पता लग रहा है कि लोगों को इक्वल रखने के बारे में बात हो रही है. बट इसमें एक पॉइंट है दैट फंडामेंटल राइट्स रिस्ट्रिक्ट द स्टेट फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट द सिटीजन्स बेस्ड ऑन कास्ट, रेस, जेंडर और रिलीजन. गवर्नमेंट चाह के भी, स्टेट चाह के भी लोगों के बीच में कास्ट, रेस, जेंडर और रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता. और अगर ऐसा किसी के साथ होता है तो उसका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, दैट इज राइट टू इक्वालिटी. Among other things, all citizens now have access to public areas. आप किसी भी पब्लिक एरिया को जाके यूज़ कर सकते हो. वहाँ पे आपको कोई नहीं रोक सकता दैट इट इज़ रिजर्व फॉर दोज पीपल, दैट इज़ रिजर्व फॉर दोज पीपल. नो, अगर कोई पब्लिक प्लेस है, कोई पब्लिक एरिया है, देन वी ऑल कैन एक्सेस इट. ओके, टाइटल्स ऑफ ऑनर हैव बीन प्रोहिबिटेड एंड द अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश्ड. आपको ये जो छुआछूत होती थी पहले, दैट इज़ नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल. और ये एक एब्सोलूट राइट है. आर्टिकल 17 इज़ अ एब्सोलूट राइट, मतलब इसकी कोई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं है. और इसकी जो पनिशमेंट है दैट इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग. द नेक्स्ट कीवर्ड वी हैव इज़ लिबर्टी. हमारे पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, बिलीफ है, फेथ है, वर्शिप है एंड थॉट डिफाइन बेसिक राइट्स इन द प्रीएम्बल. ये हमारे बेसिक राइट्स है प्रीएम्बल के अंदर, कि आपको अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करने का, किसी भी बिलीफ को मानने का, किसी भी चीज़ में विश्वास रखने का, किसी भी भगवान को पूजा करने का और कैसी भी चीज़ सोचने का आपको पूरा हक है. और आप अपने आप को एक्सप्रेस भी कर सकते हो. ठीक है, थ्रू राइटिंग, पेंटिंग, दे आर ऑल एक्सेप्टेड. देयर इज़ नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस on the citizens in what they think, how they wish to express their thoughts and the way they wish to follow up their thoughts in the action. The freedom is explicit, protected in the chapter of fundamental rights with some limitations. इसमें कुछ limitations भी हैं. अगर आपको इतना लिबर्टी दिया जा रहा है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलोगे. ठीक है, उसके अंदर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप कितना बोल सकते हो, किसको बोल सकते हो. ठीक है, आफ्टर ऑल इफ डेमोक्रेसी इज टू थ्राइव, अगर डेमोक्रेसी को बढ़ना है, लिबर्टी मस्ट नॉट डिसेंड इनटू लाइसेंस. द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज फ्रेटर्निटी. रिलेट्स टू द इनहेबिटेंट्स सेंस ऑफ ब्रदरहुड. आपके बीच में, सिटीजन्स के बीच में एक सेंस होना चाहिए ब्रदरहुड का, भाईचारा जिसे हम कहते हैं, एंड सिस्टरहुड एंड देयर सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू द कंट्री. और हम इस कंट्री को बिलोंग करते हैं. गेटिंग माई पॉइंट? आपके अंदर all of us should behave as we are members of the same family. इस कंट्री को हमें एक फैमिली की तरह ट्रीट करना चाहिए. The preamble states that fraternity must protect human dignity and national unity and integrity. आपको national unity को प्रोटेक्ट करना है,
ठीक है, ह्यूमन डिग्निटी को बचाना है और अपनी इंटीग्रिटी को ध्यान में रख के आपको ब्रदरहुड और सिस्टरहुड को प्रैक्टिस करना है. दिस इज़ द मीनिंग ऑफ फ्रेटर्निटी दैट इज़ मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल. ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं अकॉर्डिंग टू योर एग्ज़ाम्स. ठीक है, ये बहुत रिलायबल डेफिनेशंस हैं. वैसे डेफिनेशंस जो आपकी बुक में दी हुई हैं वो भी काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी ईजी हैं. यू कैन सेव दी स्लाइड्स, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स, यू कैन इम्प्रूव योर आंसर विद देम. इसमें मैंने कुछ कुछ एग्जांपल्स यूज़ किए हैं जो मे बी आपको बेटर अंडरस्टैंड करवाएंगे चैप्टर को और इस टॉपिक को. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.